प्रवीण कुमार कक्कड़ है, स्वर्गीय श्री बसंत कुमार कक्कड़, निवासी रजनपुर, कुंडा प्रतापगढ़। ये हमारी पैतृक ज़मीन है, गाटा संख्या 795 खा, जो 231 ईयर की है, लगभग 18.5 बिस्वा। इस ज़मीन पर हमारे पूर्वजों ने कुछ समय के लिए मछली पालन का कार्य किया था, तो थोड़ा सा गड्ढा हो गया था। अब उसको ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं लगातार काफ़ी समय से कि हम उस पर तालाब की ज़मीन है या इस प्रकार की। ये टोटल निराधार खबरें हैं कि हमारी पैतृक ज़मीन है, गाटा संख्या 795 खा, 231 ईयर का रकबा है। कई बार माननीय लेखपाल या अन्य कर्मचारीगण इसको नाप कर चुके हैं, जांच कर चुके हैं। गांव वाले से भ्रामक कब्जा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हरियर बस्ती है, हम वहाँ डेली जा नहीं पाते हैं। खबर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से है, जहां समापुर के ग्रामीणों द्वारा तालाब पर अवैध कब्जा करने का निकला झूठा आरोप। भूस्वामी ने बताया अपनी नंबरी जमीन। बता दें, अभी कुछ दिन पहले कुंडा कस्बे के समापुर में तालाब कब्जा करने की एक खबर चलाई गई थी, जिसको लेकर तालाब मालिक ने बताया वह हमारी एक पैतृक जमीन और नंबरी जमीन है। मेरे पूर्वजों ने उस जमीन में मत्स्य पालन के लिए तालाब की खुदाई करवाई थी। अब उसमें मत्स्य पालन नहीं किया जाता है, इसलिए मैं अपने तालाब में मिट्टी डालकर उसे बराबर करना चाहता हूं। लेकिन मेरे गांव के लोग उसे आबादी और बंजर तालाब बताकर कब्जा करने की नीयत में लगे हैं और झूठी खबर चलवाकर शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। अभी आपके ऊपर एक तालाब पर कब्जा करने का आरोप लग रहा था, इसका क्या है पूरा मामला? सर, ये टोटल गलत अफवाहें हैं। हमारी ये नंबरी पैतृक सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए, पता बता दीजिए। हमारा नाम प्रवीण कुमार कक्कड़ है, स्वर्गीय श्री बसंत कुमार कक्कड़, निवासी रजनपुर, कुंडा प्रतापगढ़। ये हमारी पैतृक ज़मीन है, गाटा संख्या 795 खा, जो 231 ईयर की है, लगभग 18.5 बिस्वा। इस ज़मीन पर हमारे पूर्वजों ने कुछ समय के लिए मछली पालन का कार्य किया था, तो थोड़ा सा गड्ढा हो गया था। अब उसको ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं लगातार काफ़ी समय से कि हम उस पर तालाब की ज़मीन है या इस प्रकार की। ये टोटल निराधार खबरें हैं कि हमारी पैतृक ज़मीन है, गाटा संख्या 795 खा, 231 ईयर का रकबा है। कई बार माननीय लेखपाल या अन्य कर्मचारीगण इसको नाप कर चुके हैं, जांच कर चुके हैं। गांव वाले से भ्रामक कब्जा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हरियर बस्ती है, हम वहाँ डेली जा नहीं पाते हैं। गाँव वालों ने आरोप लगाया कि वो आप भूमाफिया हैं, तालाब पर मिट्टी डलवा के कब्जा करने के बेचने के फिराक में लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले महिलाएं ने आकर यहाँ इकट्ठा होकर आरोप भी लगाया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? जब महिलाएं आई थी उस समय माननीय कोतवाल साहब ने हमें बुलाया था और हमने उन्हीं के सामने पूछा था क्या ये ज़मीन हमारी है कि नहीं। तो उन लोगों ने उनके सामने ये कहा था साहब ज़मीन इन्हीं की है, लेकिन पानी निकास की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि आप सब चलिए टाउन एरिया या माननीय राजा भैया के पास चलिए, नाली बनी थी, टूट गई है, उसको दुरुस्त करा दिया जाए, आपकी पानी का निकास हो जाए। क्या वो तालाब आपकी पैतृक जमीन है? तालाब है ही नहीं है, आपकी जमीन है? ये हमारी पैतृक जमीन है, 795 खा, रकबा 231 ईयर। गाटा संख्या है उसका क्या? 795 खा। खतौनी है उसकी? जी हाँ, खतौनी है, जिसमें हमने टाउन एरिया को एप्लीकेशन भी दिया कि गांव चूँकि हमारा ही गांव है, तो इसको गांव वालों को असुविधा ना हो। गाटा संख्या कौन सा है? 795 खा। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, चूँकि हम वहाँ डेली जा नहीं पाते हैं। और प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे आप? प्रशासन है जांच करवा ले, अगर उनको लगता है कहीं से, हमें तो चाहिए हमारा 18.5 बिस्वा मिल जाए। अब कुछ पे लोगों ने बना लिया है, उस पर भी हमने समझौता कर लिया, चलिए जो बाकी है उसी पे हम कब्जा कर लें। अभी कितना बचा है मौके पे? अभी हमारे अंदाज से जो अंदाजा है लगभग 15-16 बिस्वा के आसपास उसमें बचा है। गाँव वालों को आप क्या कहेंगे? गलत है जब वो सामने कुछ कहते ही नहीं, सामने हमारे कुछ नहीं कहते हैं, पूछते हैं, वहाँ जाते हैं तो कोई नहीं बोलता चाचा हमसे नहीं मतलब, या ये हम नहीं जाने, हम नहीं गए। तो गांव वाले सामने कुछ नहीं कहते। और चूँकि जो भूमाफिया वाली बात है तो हास्यास्पद बात है हमारे ऊपर, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, आज तक मेरे ऊपर 151 का या कोई भी, हम लड़ाई झगड़े से स्वयं बहुत दूर रहते हैं। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जो ज़मीन है, जो तालाब हमारी ज़मीन है, ये तालाब नहीं है और नंबरी हमारी ज़मीन, नंबरी ज़मीन है। हमने पूछा भी तो वहाँ आसपास उस पूरे गांव में कोई तालाब नहीं है। हमने पता किया था कि कहीं हाँ तालाब हो सकता है, वो लोग भ्रम में हों, तो वहाँ लेखपाल महोदय ने बताया कि उस पूरे गांव में कहीं तालाब है ही नहीं। तमाम न्यूज़ चैनल व पत्रकार बंधु जो छाप रहे हैं, जो चला रहे हैं, ये एक तरीके से गलत है। उनको हमसे पूछ लेना चाहिए था पहले। हमें पता लगा कि न्यूज़पेपर में निकला था, तो हम धूरिया जी के पास भी कल गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई गाटा संख्या नहीं डाला, आपका नाम नहीं डाला। हमने कहा ठीक भाई, लेकिन पूछना तो चाहिए, गांव तो वही है, मामला तो वही है, तो छाप तो आप हमारे बारे में ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वो सूचना वो लोग आए थे तो हमने कर दिया।
तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप थोड़ा सा पता लगा लीजिए मामले के बारे में। तो कुंडा कोतवाली में आपने शिकायत की इस मामले में पूरी? ओरल जानकारी दी थी कि साहब हो चुकी, कोतवाल साहब के पास वो लोग स्वयं गए थे, तो हम भी गए थे, हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने उनको तुरंत कहा कि आप जाइए और वहाँ पता लगाइए कहाँ है तालाब, क्या वो घाटा 795 खा है। जब उनके नाम दर्ज है तो उनकी नंबरी ज़मीन है, वो क्यों दे जाने देंगे पानी। उस पर वो लोग चले गए तो वो लोग खुद कहे कि नहीं चाचा कोई इंतज़ाम करा दीजिए पानी निकास का बस। ठीक।